हरे कृष्ण। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत अ, आदि खंड की कथा चल रही थी। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का विवाह इस अध्याय में होगा लक्ष्मी प्रिया माता जी के साथ। तो उसके पहले वर्णन कर रहे हैं कि कैसे निमाई जो है तर्क वितर्क करते थे, पढ़ाई करते थे, शास्त्र पढ़ते थे, और फिर एक एक को पकड़ पकड़ के तर्क वितर्क किया करते थे, छोड़ते नहीं थे इतनी आसानी से। ये हम लोग लास्ट टाइम चर्चा कर रहे थे। किधर गया? यस। सो मने मने चिंतित तुम्हें की पूछे बे यहाँ, घरे जहा तुम्ही रोगी दृढ़ कर गया। तो भक्त लोग कुछ जैसे मुरारी गुप्ता महाप्रभु के साथ नहीं बैठते थे, क्योंकि मालूम था इनके साथ बैठेंगे फिर वही तर्क वितर्क घंटों घंटों फालतू टाइम पास कराएंगे। जो भक्त लोग होते थे जनरली अननेसेसरी शास्त्र के ऊपर तर्क वितर्क में भी ज्यादा उनको रुचि नहीं होती है। क्यों? क्योंकि समय व्यर्थ जाता है, नाम जप नहीं कर पाते। तो मुरारी गुप्ता दूर बैठते थे, अपना कुछ गीता भागवत पोथी खोल करके पढ़ते रहते। तो महाप्रभु तब भी छोड़ते नहीं थे निमाई पंडित। उनको आनंद आता था अपने भक्तों को विशेष रूप से तर्क वितर्क में एंगेज करके। तो महाप्रभु बोलते थे, ये देखो, अपने अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं और मुरारी गुप्ता दूर बैठे हैं, तो उनको सुनाते हुए बोलते हैं, देखो कुछ मूर्ख लोग कैसे होते हैं, जिनको व्याकरण भी पढ़ना नहीं आता है, खुद से दूर बैठ करके शास्त्र पढ़ते हैं। ये नहीं कि सामने आए और जिसको आता है उससे उससे सीख लें। ऐसा बोलते थे। मुरारी गुप्ता सुनते भी थे लेकिन फिर भी ज्यादा ध्यान नहीं देते। ठीक है, जो भी बोलने दो, जो भी कुछ बोलता रहता है ये। व्याकरण शास्त्र यही विश्वमेर अवधि, कपविताजीर्ण व्यवस्था नहीं थी। फिर महाप्रभु देखते थे, अरे ये फिर भी जो है ध्यान नहीं दे रहा है। तो खुद उठ के जाते थे उसके मुरारी गुप्ते के पास और जाके बोलते थे, ए क्या कर रहे हो? ये तुम्हारा कफ पित्त दूर करने वाला ये नहीं है, ये ग्रामर है, व्याकरण है। हाँ, तुम्हारे बस की बात नहीं, जाओ, बहुत डिफिकल्ट है समझ पाना, इसको छोड़ो। मुरारी गुप्ता फिजिशियन थे, वैद्य थे। तो बोलते थे, जाओ तुम, हाँ, जा करके रोगियों का इलाज करो, कम से कम कुछ तो अच्छा कार्य करो। ये शास्त्र पढ़ना तुम्हारे बस की बात नहीं है। What will you learn by studying on your own? Better you go home and treat the sick. रुद्रांश मुरारी परम खरतर, तथापि नाही का क्रोध देखी विश्वम्बर। मुरारी गुप्ता कौन? हनुमान जी के अवतार है, तो रुद्र के अंश है, शिव जी के अंश है। तो बाय नेचर ही वॉज हार्श। कोई अगर कुछ बोल दे उल्टा सीधा तो जवाब देते थे, गुस्सा हो जाते थे, जवाब देते थे। लेकिन विश्वम्बर को देख करके उनके प्रति कभी क्रोध नहीं आता था इनको। इतने सुंदर थे विश्वम्बर, इतना अच्छा लगता था उनको, तो उनको बस ऐसे छोड़ नेग्लेक्ट कर देते थे। कुछ छोटा बहुत कमेंट देते थे, बोलते थे, प्रत्युत्तर दिला केने बढ़त ठाकुर, सवारे चाल देखी गर्व, गर्व प्रचुर। मुरारी गुप्ता निमाई को रिप्लाई करते थे, डियर रिस्पेक्टेड सर, व्हाई आर यू सो प्राउड? इतना अहंकार क्यों है आपको? तुम सबको चैलेंज करते हुए क्यों जाते रहते हो? इतना ही चैलेंज कर रहे हो? सूत्र वृत्ति पांजी टीका, जता है न कर, आमा जिज्ञासिया कि ना पाई उत्तर। इतना तुमको अहंकार क्यों है? पूछ लो मुझसे जो भी पूछना है, जो भी सूत्र वृत्ति पांजी टीका सब पूछ लो, एंड सी इफ यू डोंट गेट अ रिप्लाई। पूछ लो। बिना जिज्ञासिया बोला, की जानी सतुई ठाकुर ब्राह्मण तुम्ही, की बलि बमुई। प्रभु बोले व्याख्या करा, आजी जे पढ़िला, व्याख्या करे गुप्त प्रभु, पंडित लगीरा। हाँ, यू हैव नॉट आस्क्ड मी, yet you claim that I don't know anything। मुरारी गुप्ता बोल रहे हैं, आपने मुझसे कुछ पूछा नहीं और फिर भी मेरे को बोल रहा है कि मैं कुछ जानता नहीं। आप एक सम्मानित ब्राह्मण है, ऐसे नहीं करना चाहिए। व्हाट कैन आई से? मैं क्या बोलूं? आप सम्मानित ब्राह्मण हो, आपको समझना चाहिए।
तो फिर भगवान बोलते हैं, निमाई बोलते हैं, ओके, ऑल राइट, सो टेल मी व्हाट यू हैव लर्न टुडे, आज क्या सीखा तुमने, बताओ। देन एज मुरारी बिगैन टू एक्सप्लेन, द लॉर्ड बिगैन टू रिफ्यूट हिम। और जैसे मुरारी गुप्ता व्याख्या करना चालू किए, उन्होंने क्या आज शास्त्र में पढ़ा, तो निमाई पंडित एक एक करके सब खंडन करना चालू कर दिया, रिफ्यूट करना चालू कर दिया। गुप्ता बोले एक और था, प्रभु बोले आर, प्रभु भृत्य के हकारे, नारे जी निबार। प्रभुरा प्रभावे गुप्ता परम पंडिता, मुरारीरा व्याख्या सुनी अनहर सीता। तो मुरारी गुप्ता कुछ व्याख्या करते थे, और भगवान निमाई पंडित कुछ अन्य व्याख्या करते थे। And yet neither the master nor the servant could defeat the other। और दोनों, भगवान और सेवक, निमाई पंडित भगवान, मुरारी गुप्ता उनके भृत्य। हालांकि अभी जो भृत्य हैं, सेवक है, वो जानते नहीं है कि भगवान है उनके। ये भगवान तो जानते हैं कि मेरा सेवक है। तो भगवान की कृपा से वो भी बड़े पंडित थे। प्रभुरा प्रभाव है गुप्ता परम पंडित। ही वॉज ऑल्सो वेरी ग्रेट स्कॉलर, मुरारी गुप्ता। हालांकि वैद्य थे, फिजिशियन थे, बट एक्चुअली ही वॉज एज लर्नड एज अ ब्राह्मण। बड़े पंडित की तरह विद्वान भी थे। तो मुरारी जब व्याख्या सुनी हना हर्षिता, तो भगवान मुरारी की व्याख्या को सुनकर के बड़े आनंदित होते थे। अरे वाह, क्या बात है यार, ये मेरा सेवक भी कमाल का है। संतों से दिले नातार, अंगे पद्म हस्ता, मुरारी रा देह हैला, आनंद समस्ता। चिंता है मुरारी गुप्ता, आपन हृदये, प्राकृत मनुष्य कभू ये पुरुष नाहि। तो संतुष्ट होकर के भगवान मुरारी गुप्त के शरीर को अपने जहाँ हस्त कमलों से स्पर्श करते थे, और मुरारी गुप्ता जो इमीडिएटली दिव्य अद्भुत आनंद से परिपूर्ण हो जाते थे। निमाई पंडित बड़े संतुष्ट होते थे, वाह क्या बात है, ये मेरा सेवक मुरारी गुप्ता है, ये भी परम ज्ञानी है, विद्वान है, ये भी अच्छी व्याख्या करता है। और संतुष्ट होकर के अपने हाथ से स्पर्श करते थे, ऐसे वाह शाबाश शाबाश। और मुरारी गुप्ता जैसे महाप्रभु के निमाई पंडित के हस्त कमलों का स्पर्श पाते थे, तो दिव्य आनंद से भर जाते थे। उनको भी समझ में नहीं आता था मेरे को इतना आनंद कैसे मिल रहा है, क्योंकि मालूम नहीं था अभी तक उनको कि ये मेरे परम भगवान है। बस मन मन में उनको ये आभास होता था कि ये मनुष्य नहीं है ना, प्राकृत मनुष्य कबू ये पुरुष ना है। जो भी है, ये कौन है, क्या आइडेंटिटी, इतना तो पता नहीं, कोई देवता है या भगवान विष्णु है, या कोई महान भक्त है, परम विद्वान है, बृहस्पति कौन है, कुछ मालूम नहीं। लेकिन इतना तो गारंटेड है कि इस पृथ्वी लोक का ये कोई मनुष्य नहीं। इस कंक्लूजन में तो पहुंच ही जाते थे कम से कम। ए मन पांडित्य की बा, मनुष्य रहया, हस्त स्पर्शे देह हैला, परानंद माया। चिंतिले इहान स्थाने किछु लाज नाई, ए मत बुद्धि सर्वा नवद्वीपे नाई। संतोषित भैया बोले न वैद्य वर, चिंती बातों मारे स्थाने, सुना विश्वम्भरा। Can an ordinary human being possess such knowledge? Just by his touch, my body was filled with ecstasy। क्या कोई साधारण मनुष्य इस प्रकार का पांडित्य ज्ञान धारण कर सकता है? केवल इसके स्पर्श मात्र से मेरा शरीर जो है दिव्य आनंद से परिपूर्ण हो गया है, परानंदमय हो गया है। तो इसलिए जान तो लेते थे कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता है। हाँ, चिंतिले यहाँ स्थाने की लाज नहीं। वाई शुड आई बी एम्बेरेस्ड टू स्टडी अंडर हिम। इसके अंडर में इसलिए पढ़ने में क्या मुझे लज्जा क्यों होनी चाहिए। हाँ, भले ही ये उम्र में छोटा क्यों ना हो, लेकिन ये कोई साधारण मनुष्य नहीं।
इसलिए कोई लाज नहीं होनी चाहिए। इन ऑल ऑफ नवदीप देयर इज नो वन मोर इंटेलिजेंट देन हिम। पूरे नवदीप में इससे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति कोई नहीं है। फीलिंग सेटिस्फाइड इन दिस वे द ग्रेट डॉक्टर सेड। इस प्रकार से संतुष्ट महसूस करते हुए महान वैद्य मुरारी गुप्ता बोलते हैं, अ, चिंती बा तुम्हारी स्थाने, सुना विश्वम्भर, सुनो विश्वम्भर, मैं तुम्हारे अंडर में पढ़ाई करूँ, समर्पण कर दी। हाँ। ठाकुर सेवक है ना, मोते करी रंगे, गंगा स्नाने चली लेना, लइयो सब संगे, गंगा स्नान करिया चलीला प्रभु घरे, एई मता विद्या रसे ईश्वर विहारे। So after this pleasing exchange between the Lord and his servant Nimai and his friends went to take bath in the Ganges. इस प्रकार से भगवान और भगवान के सेवक के बीच में ऐसे मधुर वार्तालाप होने के पश्चात निमाई अपने मित्रों को लेकर के गंगा में स्नान करने के लिए निकल गए। गंगा स्नान करिया चलीला प्रभु घरे, यही मत विद्या रस ईश्वर विहरे। So after finishing his bath, the Lord went home. Thus the Supreme Lord enjoyed the life of a student. इस प्रकार से गंगा स्नान करके प्रभु विश्वम्भर अपने घर चले गए। इस तरीके से भगवान अपने ये विद्या रस में विहार करते हैं, पांडित विद्या विलास की लीला को एंजॉय कर रहे हैं अपने भक्तों के संग। मुकुंद संजय बड़ा महाभाग्यवान, जहाँ आलय विद्या विलासेर स्थान, ताहा न पुत्रे रे प्रभु आपने पढ़ाया, ताहा रागो तार प्रति भक्ति सर्वथाया। So the Lord opened his school at the house of the most fortunate Mukunda Sanjay। मुकुंद संजय परम भाग्यशाली, बड़ा बड़ा महाभाग्यवान मुकुंद संजय के घर में भगवान अपना स्कूल खोल दिए कुछ दिन में। विद्या विलासेर स्थान, यहाँ रहा है विद्या विलासेर स्थान। और वहां पे his son पुरुषोत्तम संजय became the Lord's student। तो मुकुंद संजय के पुत्र पुरुषोत्तम संजय भगवान के स्टूडेंट बन जाते हैं। एंड ही ऑल्सो हैड ग्रेट डिवोशन फॉर द लॉर्ड। पुरुषोत्तम संजय को भी भगवान के प्रति, निमाई के प्रति बहुत ही अत्यधिक भक्ति भाव था। बड़ा चंडी मंडप आछाए तान घरे, चतुर्दिके विस्तर पडुया ताहि धरे, गोष्ठी करी ताहाई पाढ़ान द्विजराय, से स्थाने गौरांगे रह विद्यार समाज। So there was a large Chandi Mandap in the courtyard of his house. That hall had the capacity to hold many students। तो उनके घर में एक बहुत बड़ा आंगन में बहुत बड़ा चंडी का मंडप था, जिसमें अनेकों अनेकों विद्यार्थी बैठ सकते थे। तो वहां पे निमाई पंडित स्कूल अपनी पाठशाला चालू करते हैं विद्या विलास की लीला को करने के लिए। हाँ। गोष्ठी करे तहाँ आई पढ़ान द्विजराज, से स्थाने गौरांगेरा विद्या समाज। सो गौरांगेरा विद्या समाज द्विजराज, the king of the Brahmana, Lord Gauranga, used to divide his students in groups and teach them in that hall। तो अलग 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 ग्रुप बना करके महाप्रभु वहाँ पे अ, अपने स्कूल में बैचेस बना करके
पढ़ाया करते थे स्टूडेंट्स को इस प्रकार से। कत रूपे व्याख्या करे, कतव खंडन, अध्यापक प्रतिसे आक्षेप सर्वक्षाण, प्रभु काहे संधि कार्य ज्ञान नहीं जात, कलियुगे भट्टाचार पदवी तहारा। So, Nimai would give various explanations and refutations as he continually derided the other students. तो निमाई पंडित अनेकों अनेकों प्रकार की व्याख्याएं करते थे और उसका खंडन भी करते थे, और इस प्रकार से अनेकों अनेकों अन्य जो शिक्षक होते थे उनका आक्षेप करते थे। कतरूप व्याख्या करे कतव खंडन, अध्यापक प्रति से आक्षेप सर्वक्षण। अन्य अध्यापकों का जो गर्व है वो चूर्ण कर देते थे। अन्य अध्यापक, बड़े बड़े अध्यापक होते थे, बड़ा शास्त्र पढ़ करके अपने आप को भट्टाचार्य इत्यादि जो टाइटल लेके बैठे हुए थे, तो निमाई पंडित बोलते थे कि इन लोगों को इस कलयुग में लोगों को ये संधि कार्य करना भी अच्छे से आता नहीं है, और भट्टाचार्य का टाइटल लेके बैठे हुए। तो एक एक करके सबको रिफ्यूट करके सारे गर्वों को चूर्ण कर देते थे, नष्ट कर देते थे उनका अहंकार। ये कार्य करते थे। न जन देखी फाकी बालू का अमार, तबे जानी भट्ट मिश्रा पदवी सवारा। हे मत वैकुंठ नायक विद्या रसे, क्रीड़ा करे चिनिते न पारे को न दासे। So Mahaprabhu बोलते थे, लेट देम रिफ्यूट माई एक्सप्लेनेशन, देन आई विल एक्सेप्ट देम एज एक्चुअल भट्टाचार्यस एंड मिश्रास। ये जितने भी भट्टाचार्य लोग हैं, मिश्रा लोग हैं, टाइटल लेके बैठे हैं, सबको बुलाओ और मेरी व्याख्याओं को खंडन करके दिखाएं ये सब, तब मैं इनको मानूंगा कि ये भट्टाचार्य है और मिश्रा है। हाँ। तो इस प्रकार से द लॉर्ड ऑफ वैकुंठा स्पॉटिंगली जो एंजॉयड हिज लाइफ एज ए स्कॉलर, yet none of his servants could recognize him। इस प्रकार से बड़े आनंद पूर्वक क्रीड़ा, विद्या के रस में मग्न है, क्रीड़ा कर रहे हैं। इनके कोई भी दास उनको पहचान नहीं पा रहे हैं, सब अपने दास के साथ ही कर रहे हैं, लेकिन सबको छुपा के रखे अपने आप को। ठीक है। ओके, यहीं पे हम लोग विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे। वो सॉरी ब्रो, याद नहीं आ रहा वो ग्लोरिफिकेशन ऑफ नवद्वीप धाम का, वो कितने बजे होता है वो सेशन? वो 9 बजे से होता है, 9 से 9:30 वो अच्छा, होता वो है, नौ साढ़े से नौ साढ़े नौ होता है, ओके ओके। हाँ।